स्वानुभव रस कौन घोल पाएगा? स्वानुभव रस तो स्वानुभव से बगरेगा। गाते गाते अपने कंठ को बदलना जानता है। पंडित जी आप भी संगीतकार, गाते गाते कंठ को बदलना है और आवाज को तालू पर लेके जाना आपको, कि कंठ पे ले जाना, कि दांत पर ले जाना है, कि अधरों पर ले जाना है। कंठ को मधुर करना है, कि स्त्री का सुर निकालना है, कि पुरुष का निकालना है, कि पशु पक्षियों का निकालना है। ये सब सुर कंठ बोल रहा है, लेकिन सब में काम ज्ञान कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? स्वामी कौन है यहां? सुर कैसा निकालना उसका ज्ञाता कौन? छंदों को जाना वो भी ज्ञान, कब कहां प्रयोग करूं वो भी ज्ञान, किसे सुना रहा हूं वो भी ज्ञान, को मुझे सुन रहा वो भी ज्ञान, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी ज्ञान। अनंत ज्ञानों से युक्त जीव जब बैठता है तो अपने कार्य में उत्तीर्ण हो पाता है। ये सारा ज्ञान चाहिए। श्रोता ध्यान से सुन रहा है, श्रोता ध्यान से सुन रहा है, ज्ञाता अनंत में जा रहा है। श्रोता को तो धारा में बहेगा, ज्ञाता वक्ता के साथ श्रोता बहेगा तो आनंद में डूबेगा। ज्ञाता वक्ता के साथ श्रोता बहेगा, आनंद में डूबेगा। कितना विश्वास हो, जैसे कि रेहट पर बैठने का विश्वास होता है, वो पलकियों पे बैठ रहा है पैसे दे करके, तुम्हारा काम बैठना है, अब कैसे घुमाना कितना घुमाना ये तुम्हारा काम नहीं है, वो रेहट वाली का काम है। ऐसी सभा में बैठना इस श्रोता का काम है। अब कितना गीतकार गा रहा है कि प्रवचनकार प्रवचन कर रहा है, कहाँ कहाँ घुमा रहा है, उसके साथ घूमोगे। पलकी में बैठे रहे तो आनंद आएगा, तो झांकोगे, उचकोगे, नीचे टपकोगे। न झांकना है न उचकना है, न रोना न गाना, मैं शांति से। अब वो वेदन अंदर ही लीजिए आप। जैसे रेहट के बल्कि ऊपर आती तो कैसा लगता है समझ जाइए, बीच में आती तो कैसा लगता है, नीचे उतरी तब कैसा लगता है, पता है आपको क्या? तो रेहट पर बैठे होंगे उनको मालूम होगा, रेहट पर बैठी तो क्या मालूम होगा। बिना रेहट के तो मेला मेला नहीं होता। झूला हिडोला, ओहो, जैसे हिडोले पर, झूले पर, रेहट पर व्यक्ति बैठने में जो अनुभूतियां चलती है, ऐसे ही मित्र बिना झूले के, बिना रेहट के, बिना हिडोले के वक्ता के सामने श्रोता की दशा होती है। कौन से शब्द को ऊपर ले जा रहा है, कौन से को नीचे ले रहा है, किसको मध्य में कर रहा है, उस हिसाब से वो अंदर विषय क्या भरा हुआ है, तदनुरूप श्रोताओं के भावों के अंदर वो दशा बनती है। क्या रासायनिक दृष्टि। उपादान की योग्यता की व्याख्या करते समय निमित्त की योग्यता को भी उपादान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निमित्त उपादान, निमित्त स्वयं में अपने आप में उपादान। पंडित जी, महेश भैया, मिर्ची लेकर के झोंकना किसी की आंखों में तब आंसू आए, आंसू। अरे मिर्च क्यों लगा रहे हो, विक्स लगा दो ना। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। अरे विक्स भी क्यों लगा रहे, मिर्च क्यों लगा रहे हो, सुंदर बढ़िया वाला अंजन लगा दो ना। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। अरे क्यों तुम मिर्च अंजन लगा रहे हो, उसके प्रिय को बुला दो ना।
जैसे ही बहन के घर में भैया पहुंचा, वो बहन रो पड़ी, आंखों में आंसू। ओहो हो, अरे क्यों बहन भैया को बुला रहे हो? कोई ऐसा प्रसंग सुना दो ना। आंखों में आंसू। ओहो, क्यों प्रसंग सुना रहे हो? उसको अपने मेरे मरे पिता की याद दिला दो ना। स्मृति आते ही आंखों में आंसू। कुछ भी मत करो, ध्यान में डूब जाओ ना, आत्मानुभूति के आंसू। इसलिए किसी के आंसू को देख करके दुख ही कहना अज्ञानी का काम है। ठंडे आंसू, गर्म आंसू, अनंत प्रकार के आंसू। गेयों के बदलने से आंसू बदलते हैं, भावों को बदलने से आंसू बदलते हैं। बुखार के आंसू, ओहो, हार के आंसू, जीत के आंसू। आंसू आंसू में भेद है। चोरी के आंसू, दान के आंसू। कोई की वस्तु चोरी हो जाए फिर वो रोता है। अभी टीकमगढ़ में मोदी, भाई मोदी, उसने पाद प्रधान की बोली लगा ली, और बोली लगाने के बाद सभी समाज ने ताली बजाई और उसके टप टप आंसू टपकने लगे। दान के आंसू, हर्ष के आंसू, विषाद के आंसू। इसलिए आंसू आंसू में भेद है, हैं? मित्र, आंसू आंसू में भेद है, आंसू आंसू में भेद है। ओ हो, क्रोध के आंसू, क्षमा के आंसू, काम विकारी भाव के आंसू, ब्रह्मचारी के आंसू। एक जीव ने युवा अवस्था में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसकी खुशी का पार न हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति, शरीर संपत्ति आज मैंने हासिल करी है, उसकी आंखों में आंसू। एक सिसकियां भर रहा, कमरे में पड़ा पड़ा रो रहा है, काम से भरा हुआ, कोई उसे काम नहीं मिल रही, रो रहा, आंसू। मनीष, किसके आंसू तेरी आंखों में? एक जीव को वैराग हो गया, सबको छोड़ करके निकल पड़ा, आंखों में आंसू। एक रागी की आंखों में आंसू। रागी की आंखों में आंसू। अंकित, रागी की आंखों में आंसू। मैं खुश हूं, आज यह सब छोड़ दिया। प्रसन्ना, आंखों में आंसू। किस बात के? अभाग्य, संसार के अनंत राग से मैं आज छूट आया हूं, आंखों में आंसू। इससे अभिषेक माट साहब, कीर्ति के आंसू, अपयश के आंसू। आंसुओं को पढ़ना पड़ेगा, आंसुओं को देखना पड़ेगा। ओहो, छुई मुई आंखों के आंसू पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं है हर बात का उत्तर दो। आंखों के आंसू। निमित्त साज की दृष्टि से देखे, कुछ भी सुनकर के व्यक्ति यहां खुजाने लग जाए तो समझ लो क्या हो रहा है। हाँ पंडित जी, ये भी मुद्राएं पढ़िए आप। कुछ लोग यहाँ नाक पे हाथ रख के बात करते हैं, कुछ माथे पे हाथ रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं, कुछ ऐसे रख के बात करते हैं। ये जितनी मुद्रा हैं, इनके भविष्य का ज्ञान होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।